करुणा सागर एक नया प्रयोग करेंगे कि फिर से पिछड़ों को, दलितों को भूमिहार समाज से जोड़ेंगे। देखिए, ये हमारे नेचुरल एलाई हैं। हमारे पूर्वजों ने इनको जोड़ के रखा है। अगर आप गांव की इकॉनमी को देखें तो ये जितने भी दलित और महादलित समुदाय के लोग आते हैं, इनको एक समय में मैक्सिमम जगहों पे आपने देखा होगा कि भूमिहार जो बड़े किसान होते थे वो अपनी ही ज़मीन का एक टुकड़ा देके इनको बसाते थे, इनको अपने साथ रखते थे। तो ये तो हमारे साथ होने ही चाहिए और थे ही। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज खास शख्स के साथ मैं हूं। जी हां, करुणा सागर जी का आपने नाम सुना होगा। ये पूर्व डीजीपी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और अब बिहार में चुनाव लड़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है। आरजेडी इन्होंने ज्वाइन कर ली है। आपका बहुत नाम था डीजीपी के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में। जी, क्या राजनीति में आने का पहले से सोच रखा था आपने? नहीं, हमने सामाजिक काम बहुत समय से हम करते रहे हैं और इससे जहानाबाद और अरवल के लोगों से जो जुड़ाव रहा है, तो उन लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि आप राजनीति में आइए ताकि हम लोगों की और बेहतर सेवा कर सकिए। पहले से आप अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं? बहुत समय से, बहुत लंबे, लगभग 15-20 साल से हम वहाँ से जुड़े हुए हैं और समय समय पर आते रहते थे, मिलते रहते थे और जो भी हमसे बन पड़ता था, जो कमज़ोर लोग थे, उन लोगों की मदद करते थे। बिहार में तो कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है चुनाव में, और आप भूमिहार समाज से आते हैं, तो आपने आरजेडी क्यों चुना? देखिए, इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा श्रीकांत जी, और इसके लिए एक थोड़ा इतिहास को खंगालना पड़ेगा। आज के दौर में जो भूमिहार समाज है वो राजनीति के चौमुहानी पर खड़ा है। उसको क्रॉस रोड्स कहते हैं आप। वहाँ खड़ा है और उसको अपनी दिशा निर्धारित करनी है। देखिए, भूमिहार एक बड़ा ही खुददार समाज है, इंटेलेक्चुअल भी है, आत्मसम्मान को बहुत महत्व देने वाला समाज है। और अगर इतिहास में देखिए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस समाज को सम्मान दिलाया और स्वामी जी प्रगतिशील विचारधारा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने किसान आंदोलन को लीड किया था उस समय। उसके बाद श्री बाबू जो का प्रादुर्भाव हुआ, बीच में सर गणेश दत्त रहे, लेकिन श्री बाबू के समय भूमिहार समाज का राजनीति में वर्चस्व बहुत बड़ा रहा, क्योंकि श्री बाबू कांग्रेस के थे। उस समय कांग्रेस बहुत ही शक्तिशाली पार्टी थी और श्री बाबू ने कांग्रेस के वोट बैंक के साथ साथ उन्होंने यदुवंशियों को अपने साथ जोड़ा। अब आते हैं हम 90 के दशक में। 90 के दशक में जब मंडल की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय बीजेपी अपनी जनाधार तलाश रही थी बिहार में, और बीजेपी को उस समय ब्राह्मण बनिया का पार्टी माना जाता था, राजनीतिक रूप से बहुत गंभीर नहीं लिया जाता था। तो बीजेपी को लगा कि एक ऐसे कौम को जोड़ा जाए जो उसके जनाधार को बढ़ाने में काम आए। और आप जानते हैं कि भूमिहार समाज माहौल बनाने में बड़ा सक्सेसफुल रहता है, बहुत सक्षम है। तो उन्होंने भूमिहार समाज को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कमंडल थमा दिया मंडल से लड़ने के लिए। और उसके बाद 90 के दशक में आपने देखा जो जातीय संघर्ष हुआ और जातीय हिंसा हुई, क्रिया प्रतिक्रिया हुई, काफ़ी खून बहा, हमारे लोगों ने काफ़ी जान गंवाई। और चूँकि ये समाज ऐसा है कि आत्मसम्मान के लिए कभी भी लड़ने को तैयार रहता है, तो इसलिए समाज के तरफ से भी प्रतिकार हुआ। तो दोनों तरफ से हिंसा भी हुई और उस हिंसा में हमें लॉस जो हुआ, लोग हमने काफ़ी खोए। उसके साथ साथ हमारा राजनीतिक वर्चस्व भी कम गया, क्योंकि ये जो कमंडल की राजनीति थी उसमें हमने बीजेपी का जनाधार तो बढ़ा दिया, लेकिन बीजेपी ने
भूमिहारों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया, बाकी जातियों से भी अलग कर दिया, बाकी जातियों से अलग कर दिया और गैर भाजपा पार्टियों से भी अलग कर दिया। सब पार्टियों को लगने लगा कि कुछ भी करो ये बीजेपी को वोट देंगे। तो और बीजेपी को एक समय में ये महसूस होने लगा कि अब तो भूमिहार हमको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, ग्रांटेड। तो देखिए इकबाल का क्या कहना है कि जमहूरियत तो तर्जीह हुकूमत है जिसमें इंसानों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो यहाँ तो नंबर्स गेम है, संख्या की बात है। तो हमको एक तरह से मजबूर किया गया। देखिए हमारी विचारधारा, भूमिहार की विचारधारा कभी भी कमंडल जैसी विचारधारा नहीं रही है। हम प्रगतिशील रहे हैं। आप देखिए जितने लेफ्ट के बड़े बड़े नेता हुए हैं बिहार में, सारे के सारे भूमिहार समाज से आते हैं। बेगूसराय जो भूमिहार का गढ़ है, उस बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राड कहा जाता था। लेकिन कमंडल पकड़ने से हमारी जो प्रगतिशील विचारधारा हुई वो कुंठित हुई और उसका हम आज झेल रहे हैं कि हम धीरे धीरे राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं। तो आज अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आज जरूरी है कि भूमिहार समाज अपने गौरवशाली राजनीतिक इतिहास को दोहराने का प्रयास करे, अपने पुरखों की राजनीति को दोबारा लाए और जो पार्टियां, जैसे आदरणीय तेजस्वी जी ने A to Z का नारा दिया और वो इस बात को महसूस करते हैं, ये सिर्फ नारा नहीं है, वो इस बात को महसूस करते हैं, वो सचमुच में जोड़ना चाहते हैं। आप देखिए बोचहा के बाई इलेक्शन में बीजेपी को भूमिहारों ने थोड़ा सा झटका दिया, उसका असर देखने को मिल गया। तो और जो बीजेपी में जो भूमिहार नेता रहे वो भूमिहार वोट तो लेते हैं, भूमिहार वोट से जीतते हैं, भूमिहारों के नाम पे उन्हें पद प्रतिष्ठा भी मिल जाता है। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कब उनके मुंह से भूमिहार शब्द निकला है। तो हम एक पैन बिहार जो चूंकि हम बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी ने भूमिहारों के नेताओं को पनपने नहीं दिया कि इतना बड़ा नेता नहीं है जो पूरे राज्य में भूमिहार समाज को प्रभावित कर सकता है। और बीजेपी देखिए दो लेवल पे ऑपरेट करती है, राजनीतिक लेवल पर बीजेपी खुद ऑपरेट करती है और सामाजिक लेवल पे आरएसएस और उसके जो एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग काम करते हैं। तो एक लोगों की मानसिकता पर काम करना और दूसरी राजनीति पर काम करना। तो हम लोगों को एक तरह से बीजेपी ने एक कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया, हमारा इस्तेमाल किया, समाज को भागीदारी नहीं मिली, हम कमज़ोर पड़े, लोगों जिससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारी दुश्मनी कराई गई। तो आज जब हमारे नेता भूमिहार समाज को आगे बढ़कर बुला रहे हैं और पिछले चुनाव में एमएलसी चुनाव में आपने देखा कि 5 टिकट दिया गया और उसमें 3 जीत के आए। तो देखिए हम लोग तो बोले कि हम लोग तो सम्मान के भूखे हैं और अगर कोई सम्मान दे के बुला रहा है, अपने घर में अंगिया दे रहा है, तो हम लोग ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर हमारी जो राजनीतिक जो बार्गेनिंग क्षमता है वो बढ़ेगी। आपने देखा इस दौर में हमारे बहुत सारे पारंपरिक सीट थे जो हमसे छीनते चले गए, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, पाटलिपुत्र हो, कितनी सारी सीटें, जहानाबाद भी पहली बार नीतीश कुमार ने प्रयोग किया, छीन गई सीटों भूमिहारों से। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि लगातार हम लोग राजनीति में हाशिए पे जाते रहे और इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि हमने जो पुरखों की जो प्रगतिशील विचारधारा थी, सबको जोड़ने की विचारधारा थी, हम उससे दूर हुए। देखिए भूमिहार समाज आज भी गांव में बहुत मजबूत है। गांव में जो दलित समाज है, महादलित समाज है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, उससे हमारा कोई संघर्ष नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम एक दूसरे पर आधारित हैं, हमारी खेती में वो साथ देते हैं, हम सब मिलके जीते हैं। तो अगर समाज को अपना पुराना गौरव प्राप्त करना है तो
गांव में, क्योंकि कोई भी अगर भूमिहार गांव होता है तो सिर्फ उसमें भूमिहार जातियां नहीं होती हैं, भूमिहार जाति नहीं होती है, बाकी सारी जातियां होती हैं। और एक समय होता था कि हमारे कहने पे सभी लोग वोट देते थे। आज ज़रूरत है कि दोबारा हम उन सबको मिलाकर और उनके सुख दुख में भागीदार बनकर और फिर उनका नेतृत्व करें, ताकि आज जो गांव में जो हमारा पहले का जो वर्चस्व था वो दोबारा आए और हमारी राजनीतिक क्षमता और राजनीतिक शक्ति है वो दोबारा बढ़े। यानी करुणा सागर एक नया प्रयोग करेंगे कि फिर से पिछड़ों को, दलितों को भूमिहार समाज से जोड़ेंगे। देखिए, ये हमारे नेचुरल एलाई हैं, हमारे पूर्वजों ने इनको जोड़ के रखा है। अगर आप गांव की इकॉनमी को देखें तो ये जितने भी दलित और महादलित समुदाय के लोग आते हैं, इनको एक समय में मैक्सिमम जगहों पे आपने देखा होगा कि भूमिहार जो बड़े किसान होते थे वो अपनी ही ज़मीन का एक टुकड़ा देके इनको बसाते थे, इनको अपने साथ रखते थे। तो ये तो हमारे साथ होने ही चाहिए और थे ही। लेकिन लालू यादव का तो नारा सुना होगा आपने, भूरा बाल साफ करने वाला नारा बहुत पॉपुलर था। देखिए, आप किसी एक बात को पकड़ के और राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति, आप पत्रकार हैं, आप खुद ही जानते हैं, डायनामिक चीज़ें हैं और राजनीति समय सापेक्ष होता है। जिस समय की जो मांग होती है उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। जो डार्विन की थ्योरी है ना कि जो समाज या जो स्पीसीज स्थिति के साथ समझौता नहीं करता है, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है, वो आगे नहीं जा सकता है। तो ज़रूरत है, हम कुछ नया करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। और पुराना जो हमारा कास्ट अलायंस था, जो कास्ट इक्वेशन था, उसको हम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि बिहार में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं भूमिहार के साथ एकजुट होकर, गुलबंद होकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हों? देखिए, एक चर्चा तो है और पिछले 2-3 दिनों में मुझे अलग अलग जगह से, जहां हम कभी गए भी नहीं हैं, मुंगेर से, बेगूसराय से, मुजफ्फरपुर से भूमिहार नेताओं का फ़ोन आ रहा है और वो सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। और बहुत सारे भूमिहार, प्रबुद्ध भूमिहार लोग आरजेडी में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो चाहेंगे कि हम फैसिलिटेट करें और वो आरजेडी में जुड़ना चाहते हैं। मतलब तेजस्वी का जो सपना है A to Z पार्टी बनाना आरजेडी को, उसमें बहुत अहम भूमिका आपकी होने वाली है। देखिए, बहुत भूमिका की तो बात नहीं है, लेकिन अगर ये राम सेतु परशुराम के वंशजों में और श्री कृष्ण के वंशजों में, यदुवंशियों में और भूमिहारों में अगर ये राम सेतु बनना है तो मैं गिलहरी की भूमिका में ज़रूर रहना चाहूँगा। तो आप तो जहानाबाद से, कहा जा रहा है कि आप जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव, कैसी चुनौती देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना और न लड़ना ये बिल्कुल पार्टी का निर्णय है। और मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ। पहले सरकार का सिपाही था, आज पार्टी का सिपाही हूँ। और सिपाही को क्या होता है, ऊपर से जो निर्देश आता है सिपाही उसको फॉलो करता है। चर्चा है कि आप लड़ेंगे, आपको पार्टी लड़ाएगी भी, तो किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं या अवसर देख रहे हैं? देखिए, जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता है तो ये कहना कि कैसे होगा और क्या होगा यह मुश्किल है। लेकिन आप खुद ही समझते हैं, सारे समीकरण को समझते हैं। तो आगे देखिए, आगे की जहानाबाद सीट भूमिहारों की पारंपरिक सीट रही है, अब छीन गई है। अति पिछड़ा वहाँ से सांसद है, वो वहाँ के भूमिहार फिर से चाहते हैं कि उस सीट पर उनका कब्जा हो और जरिया आप बनने वाले हैं, मतलब आपके जरिए इस सीट को पाना चाहते हैं भूमिहार। देखिए, भूमिहार के नेता जो अलग अलग पार्टियों में हैं उनसे भी मेरी मुलाकातें होते रही हैं और जो भूमिहार आम लोग हैं उनसे भी मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। और उनको इस बात की टीस है कि हम लोग कमज़ोर हुए हैं और जैसा हमने बताया कि हमारी कई पारंपरिक सीटें छिन गई हैं।
तो ये साफ बात है कि भूमिहार चाहेगा कि वो पुरानी सीटें जो इसमें भूमिहार का दावा होता था वो दोबारा से भूमिहार समाज के पास आए, और हमारी जो एमएलसी एमपी की संख्या बढ़े, सरकार में भागीदारी बढ़े, सरकार का जो संसाधन है उसमें हमारी भागीदारी बढ़े, और जब हमारी भागीदारी बढ़ेगी तो समाज में जो तबका है जो हमारा साथ देगा उसको भी इसका लाभ मिलेगा। आप पार्टी तो ज्वाइन कर चुके हैं, तेजस्वी के साथ हो चुके हैं, कोई स्पेसिफिक भूमिका, जिम्मेवारी, कोई रोल दी गई है? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो कोई मतलब पोस्ट वगैरह कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जिस तरह से पार्टी डिसाइड करेगी। तो आप सुन रहे थे करुणा सागर जी को। इनका कहना है कि पहले एक ज़माने में भूमिहार जाति का वर्चस्व था और कई सीटें उसकी थीं जो समय के साथ छिन गई हैं। भूमिहार समाज फिर से गोलबंद होकर उन सीटों को पाना चाहता है और इस लाइन से हटना चाहता है कि वो बीजेपी के साथ जाने को या रहने को मजबूर है। अगले चुनाव में पता चलेगा कि भूमिहार समाज क्या फैसला लेता है। अगर वाकई भूमिहार समाज ऐसा फैसला ले लेता है तो बीजेपी की चुनौती बिहार में बहुत बढ़ जाएगी।